जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वलीकन साहब, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म अपना हलफ उठा लिया है और वज़ीर आज़म होने की हैसियत से अपने जो मुख्तलिफ़ काम हैं वो शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, लाहौर की ताजर बरादरी गुज़िश्ता 3-4 सालों से काफ़ी परेशान थी, जिसमें कोरोना ने उन्हें काफ़ी आगे घेर दिया और उसके बाद जो हुकूमती जो सख्तियाँ थी उस मुतालिक जो ताजर बरादरी काफ़ी परेशान थी। 3-4 साल के बाद अब जो है वो गवर्नमेंट जो है तब्दील हुई है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि साबिक प्रेसिडेंट भी हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ख़ुद भी ताजिर रहनुमा हैं, वो आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। तो जानना ये है कि ताजरों में से ही आज उनके वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। तो बात करनी है ताजर नुमाइंदगान। मेरे साथ सिंध ताजर रहनुमा मौजूद हैं, उमर जावेद भट्ट जो कि सीनियर नायब सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, इसके अलावा वो सदर हैं रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल के। उनसे आज हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने आए। भट्ट साहब, आपको पहले खुशामदीद कहेंगे। भट्ट साहब, नए वज़ीर आज़म आए हैं, ताजरों के ही नुमाइंदे हैं और ताजरों से ही निकल के वज़ीर आज़म आज बने हैं, तो क्या तवक्कुआत हैं? ताजर बरादरी कैसे उम्मीदें वाबस्ता हैं आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं निज़ाम टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि ताजरों की आवाज़ को आला हुक्मरान तक पहुँचाते हैं। अनसब सबसे और मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा वज़ीर आज़म बनने पर। ताजरों को शहबाज शरीफ साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उसकी वजह क्या है कि आप भी ताजर हैं, आपको भी ताजरों के मसाइल का पता है। मुझे रिसेंटली पता चला कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेसिडेंट भी रहे हैं 85 में 86 में, जो कि बहुत खुशाइन है। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब ताजरों के मसाइल को बखूबी तौर पर समझते हैं और जैसे ये आए और जिस तरह से डॉलर की कीमतें कम हो रही हैं, लोगों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं शहबाज शरीफ साहब से और मेरी दुआएं और हर किस्म का तावन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब के साथ है। अगर किसी भी जगह पर शहबाज शरीफ साहब को ताजरों की मदद की ज़रूरत पड़ी, अलानिया दिन रात 24 आवर्स हम हाज़िर हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान पहले भी ताजरों के हकूक़ के लिए फ़ाइट करती रही है और ताजरों के हकूक़ के लिए ही आपके कैमरे की आंख ने भी दिखाया। हम कई मरतबा इस्लामाबाद गए, हमने कभी FBR का घेराव किया, जो पिछली हुकूमत सोई थी उसको जगाने की कोशिश की, लेकिन जब हम उनको जगाने गए तो हमें पता चला कि वो तो हुकूमत ही मार गई हुई है, वो तो मुर्दा है, तो मुर्दा को जगाया नहीं जा सकता। लेकिन हमने कोशिश ये की थी कि जो मुर्दा थे या जो सोए हुए थे उनको जगाया जाए, लेकिन हम जब गए तो वो मुर्दा थे। उन्होंने ताजरों का मुआशी कत्ल किया, कारोबार इनकी वजह से ठप हो गए, मुल्क की मैशत को नुकसान इनकी वजह से पहुंचा। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर नीचे आ रहा है और इससे साफ पता चलता है कि एक बंदा सिंसियर है। देखें, जो समझदार बंदा होगा, जो ताजर समझदार होगा, वो बातों से अपना पेट नहीं भरता, वो अमली काम देखता है। पिछली हुकूमतें दावे बहुत ज़्यादा करती थी लेकिन उन्होंने अमली काम कोई नहीं किया, और जब आपके कौल और फेल में तज़ाद हो तो समझ लें ये मुनाफिकत की निशानी है। अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं, हमें बड़ी उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं। इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब ताजरों के मसाइल को उनके डोर स्टेप पर हल करेंगे। जिस तरह डॉलर को नीचे लेके आए हैं, इसी तरह से पेट्रोल को भी नीचे लेके आए और आम आदमी का भी सोचना है। अब रमज़ान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रिलीफ जो दी जा रही हैं, सुनने में आया जिस तरह मेट्रो बस इन्होंने रमज़ान के अंदर फ्री कर दी है और जो सस्ता आटे की स्कीम्स इन्होंने शुरू की हैं, ये खुशाइन है, ये एक अच्छी चीज़ है। मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि ये जो मेडिसन के हवाले से एक जो माफिया इस वक्त मार्केटों में बैठा हुआ है और जो मेडिकल टेस्ट की पैसे ले रहा है, इस पे भी सख्त से सख्त एक्शन लें। देखें, सेहत कार्ड बना था, सेहत कार्ड एक अच्छी चीज़ है, जो काम अच्छा होगा हम उसको अच्छा कहेंगे, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे, लेकिन उस सेहत कार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मकसद क्या है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको ही पता है कि वो इस सेहत कार्ड को नहीं तस्लीम कर रहे। तो ये सेहत कार्ड मेरे ख्याल में इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा लोगों को। इससे बेहतर ये होता कि आप एक रेट लिस्ट निकालते, उस रेट लिस्ट पर आप जो मेडिकल के टेस्ट थे उसका रेट फिक्स कर देते कि जो भी टेस्ट किसी भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, फ़लाँ शुगर टेस्ट है ये इतने का होगा, ब्लड टेस्ट है ये इतने का होगा, उसको इम्प्लीमेंट कराते। सेहत कार्ड आपने दिया है तो इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मेडिसन माफिया एक मार्केटों में फैला हुआ है, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें और कोशिश करें अवाम दोस्त पॉलिसियाँ जल्द अज जल्द लाएँ। अवाम आपके साथ है, ताजर आपके साथ है, हमें बहुत उम्मीदें हैं आपके लिए, हम दुआ गो भी हैं। इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब ये जो 3 साल में जो ताजर दुश्मन और अवाम दुश्मन पॉलिसियों से
ताजरों को और आवाम को नुकसान हुआ है, कुछ ऐसी पॉलिसियाँ लाएंगे जिससे रिलीफ मिलेगा ताजर को भी और आवाम को भी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। डॉक्टर साहब, ये जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गया और इसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, आप क्या समझते हैं इसमें क्रेडिट जो है वो ताजर बरादरी के जो नुमाइंदे हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब, तो ये तमाम जो प्रोसेस हुआ है इसके नतीजे में गवर्नमेंट चेंज हुई है, इसमें क्रेडिट नईम मीर साहब को भी जाता है? जी बेशक, नईम मीर साहब ताजरों के बब्बर शेर हैं। आप ये देखें, जब प्रॉपर्टी टैक्स का मसला था तो तमाम तंजीमें सोई हुई थी, सिर्फ नईम मीर साहब ने पहला स्टेप लिया। और मैं तारक मिसबा साहब जो कि साबका सदर रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर को लेके गए और प्रॉपर्टी टैक्स को ख़त्म कराया। प्रॉपर्टी टैक्स जो कि 300 गुना बढ़ा दिया गया था या 3 गुना इजाफा कर दिया गया था, उसको इन्होंने दोबारा से लेस करके सिर्फ 10% इजाफे के साथ इम्प्लीमेंट कराया था। ये होती है लीडरशिप, जो मौके पर फैसला ले और जो गलत फैसले हुकूमत की तरफ से किए जाते हैं ना, आंखों में आंखें डाल के बात करे। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से नईम मीर साहब ने ताजरों के लिए फ़ाइट की है, मैंने ऐसा कोई बंदा पूरे पाकिस्तान की किसी ताजर तंजीम में नहीं देखा जिस तरह से फ़ाइट नईम मीर साहब ने की है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जो अदम एतमाद आई है वो कानून के हिसाब से आई है। देखें, कानून से हटके नहीं आई। जिस तरह अमेरिका के अंदर ट्रंप के इलेक्शन हुए थे, ट्रंप हार गया था और वो सड़कों पे निकल आया था, ये कोई तरीका अच्छा कार नहीं है। इमरान खान साहब को चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इमरान खान साहब स्पोर्ट्समैन है ना, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। अपनी जीत को जिस तरह आपने एक्सेप्ट किया था ना, आप अपनी हार को भी एक्सेप्ट करें और लोगों में आएँ और लोगों के लिए काम करें, ना कि आप जलसे जुलूसों के साथ। आगे ईद आ रही है, आपने जलसे जुलूस शुरू कर दें, कारोबार इस तरह से मुतासर होंगे और इस तरह से मुल्क की मैशियत को नुकसान पहुंचेगा। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आप हारे हैं, आप दोबारा से री-इलेक्शन, जब इलेक्शन आएंगे 1.5 साल का टाइम रह गया। अगर तो मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब डिलीवर ना कर पाए तो लोग इनको वोट नहीं देगी। सिंपल सी बात है सब, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये डिलीवर कर पाएंगे तो लोग इनको वोट देंगे। अब 3 साल इमरान खान साहब ने क्या किया? सिर्फ झूठ बोला, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। आपने कहा था कि मैं अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ लाऊंगा, आप नहीं लाए। आप ताजर दोस्त पॉलिसियाँ लाने का आपने वादा किया, आप नहीं लाए। आपने सिर्फ झूठ बोला। ठीक है, अब जो बंदा काम करने जा रहा है उसको 1.5 साल दें। हमने आपको 3 साल दिए ना, अब 1.5 साल शहबाज शरीफ साहब को भी दे के देख लें। इंशाल्लाह हम बड़ी उम्मीद रखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपने मौक़िफ़ पे पूरा उतरेंगे। और इमरान खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज ना करें। आपकी वजह से लोगों में नफ़रतें पैदा हो रही हैं, आपके बयानात से लोगों में नफ़रतें पैदा हो रही हैं। जो फ़ैसले आपके हक़ में करते थे तब आप उसको ओके ओके करते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। अब उन्होंने ही फ़ैसला जब आपके ख़िलाफ़ कर दिया तो आप उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि सख्त मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। अपना किबला इमरान खान साहब आप दुरुस्त करें। अगर उन्होंने आपकी गलती को गलत कहा है ना, तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें जिस तरह उन्होंने आपको सही कहा था। और मुल्क को डिस्टेबलाइज ना करें, मुल्क की मैशियत को पटरी पे चलने दें, मुल्क को तरक्की करने दें। आप भी काम करें, अच्छे काम करें, अवाम में लेकिन फसाद ना फैलाएं। इस वक्त मैं देख रहा हूँ इमरान खान साहब अवाम में फसाद फैला रहे हैं, लोगों को लड़वा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और लोग अंधी नहीं, लोगों को नज़र आ रहा है, जो पढ़ा लिखा बंदा होगा उसको नज़र आ रहा होगा कि लफ्ज़ों से पेट नहीं बढ़ते। घोड़ा कहता है एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। आपका जो कॉल या आपके कॉल और फेल में तदाद नहीं होना चाहिए। काम करके दिखाएं जिस तरह से अब शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं। और हम बड़े पुरुमीद हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क को दोबारा से स्टेबल करेंगे और मुल्क की मैशियत को मजबूत करेंगे, ताजरों को मजबूत करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद सीनियर नायब सदर पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, सदर रेडीमेड गारमेंट संघ मैन उमर जावेद भट्ट साहब। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर आज उन्हें मुबारकबाद पेश की है और बड़ी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है कि ताजर बरादरी जिन मुश्किलात का शिकार थी, मियाँ शहबाज शरीफ अपनी आला सलाहियतों से उनको उन मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा आप काम सबका हमें नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। रब से मोहब्बत का तकाजा है माह रमज़ान, ईमान का असारा है ये नूरे रमज़ान। किंगडम वैली की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक।